नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। हम आपको बता दें कि पूरे देश में और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म के दिवस के उपलक्ष्य में 70 वर्ष पूरे हो जाने पर सेवा सप्ताह बनाया जा रहा था। इसी के तहत आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं महिला कांग्रेस नेत्री रश्मि चौधरी जी, जो कि महानगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भी है और कांग्रेस किसान प्रवक्ता की नेता भी हैं। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहती हैं वे। मैडम जी, आपका दैनिक रुड़की रिपोर्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहती हैं जो 70 वर्ष पूरे हो जाने पर? आपका भी बहुत बहुत आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। जो ये नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव पर जो ये सप्ताह मनाया गया है, इसमें हमारे नगर के प्रमुख जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रदीप बत्रा जी, जिन्होंने अपने टेस्ट कराया था, बट उनको टेस्ट की रिपोर्ट की वेट करना चाहिए था और उनका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया और वो आयोजित कर रहे हैं। इट डज मीन कि वो जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और समाज के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि समाज के आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी हैं। यदि समाज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी ही इस तरीके की कार्यशैली होगी तो आप ये सोच लीजिए कि आम आदमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, उनका जन्मोत्सव था और भाजपा के लोगों को कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए थे, बट डिस्टेंस की जिस तरीके से ये धज्जियाँ उड़ाते हैं और यदि कांग्रेस का कोई आयोजन होता है तो ये छोटी छोटी बातों पर भी बहुत टीका टिप्पणियाँ करते हैं, बट इनके जो आयोजन होते हैं उसमें कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है। कहीं पे भी कोई भी कार्यशैली इनकी ऐसी नहीं होती कि जिसकी सराहना की जाए। सपोज़ आपको कोई भी आयोजन करना था तो आप इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं, अपने 3-4 कार्यकर्ताओं को लगाते, अपने रिपोर्ट आने का वेट करते और उनके माध्यम से जो भी चीज़ आपको देनी थी, जिन भी लोगों को देनी थी गरीब समाज को, आप उनके माध्यम से करा सकते थे। बट ये दिखावा करना और मतलब अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि समझना, तो ये कोई अच्छी बातें नहीं है। और आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं और रुड़की की जनता ने आपको बहुत प्यार करके आपको बनाया है, तो आप उसी जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचनीय विषय है और बहुत शर्मनाक विषय है। मैडम, एक चीज़ हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरह से अन्य और भी प्रोग्राम शहर में हुए हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और भी विधायक जी के अलावा और भी कार्यक्रम किए गए हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए। जितने भी इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आयोजन करे हैं, उसमें कहीं भी डिस्टेंस का लेश मात्र भी ध्यान नहीं रखा गया है। और इनके जितने भी आयोजन होते हैं, इनमें कहीं पे भी कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें भी सेंड कर दूंगी कि कितने क्लोज होके इस समय कोरोना का इतना भरमार है, इतनी मात्रा बढ़ चुकी है उत्तराखंड के अंदर, और ये लोग उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इस समय आपको इतना ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। जिस समय इन्होंने ताली और थालियां बजाई थी ना, तो उस समय ज़रूरत नहीं थी ताली और थाली की। इस समय ज़रूरत है कि आप उतना ज़्यादा सचेत रहें, समाज को भी सचेत करने की कोशिश करें, अपने घर में बैठ के लोगों को संदेश दें कि अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अब लोग क्या हैं, बिल्कुल ऐसे ही फ्री घूम रहे हैं। जब इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि ही इस तरीके की कार्यशैली में लिप्त होते हैं तो आम जनता भी सोचती है कि यार ये लोग भी तो ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जैसे डिस्टेंस मेंटेन की धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो इन लोगों के ऊपर जो शासन प्रशासन है कम्प्लीटली बीजेपी गवर्नमेंट के दबाव में है और इन लोगों को देखकर भी अनदेखा कर देता है। इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मैं आज अपने लेटर पैड पे राजेश शाह जी को मैं देकर आऊँगी कि इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और बहुत सख्ती से होना चाहिए, क्योंकि कोविड जो है ये जानलेवा बीमारी है, पूरे भारतवर्ष में है, पूरे उत्तराखंड में है और इतनी तादाद में बढ़ी हुई है। और यदि कांग्रेस छोटा सा भी आयोजन करती है, यदि 10 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो शासन प्रशासन तुरंत पहुंच जाता है और तुरंत कहता है आप इधर हटिए, आप उधर हटिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सारे शासन प्रशासन से, क्योंकि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को फिंगर पिट करना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा
सही नहीं है। बट इन लोगों को इतना ज़्यादा प्रभाव में भी नहीं आना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट में। कल को हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट भी आएगी कि बीजेपी गवर्नमेंट के आप इतने ज़्यादा दबाव में हैं कि आप मतलब कि ये बिल्कुल खुली मतलब कि माहौल बना रखा है इन्होंने कोविड का कि खुलेआम ये लोग जो भी चाहें वो कर रहे हैं। बट शासन प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे है। तो मैं मतलब अनुरोध करूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों के ऊपर आप नज़र रखते हैं, कृपया करके आप बीजेपी के जो भी कार्यक्रम होते हैं उन पर भी नज़र रखें और उनको भी उतना ही सचेत करें जितना आप कांग्रेस के लोगों को सचेत करते हैं। एक जानकारी लूँगा, आप सचेत करने की बात कर रहे हैं, आपके जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के हरीश रावत जी द्वारा व अन्य कांग्रेस के विधायकों नेताओं द्वारा रैली निकाली गई थी, उसमें मुकदमे दर्ज हुए थे, तो क्या आप उस समय आप सचेत की बात कहाँ गई थी आपकी? देखिए मेरी बात सुनिए, वो जो था एक छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं था। उसमें क्या था कि पूरे क्षेत्रों के, पूरे हरिद्वार पूरे क्षेत्रों के ग्रामीण बहुमूल्य क्षेत्र है हमारा हरिद्वार, तो सारे हमारे ग्रामीण भाई आए हुए थे। बट फिर भी इतने बड़े आयोजन में वो फिर भी बहुत डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे और जगह जगह पे शासन प्रशासन को सचेत कर रहा था कि आप दूर हटिए, आप ऐसे करिए। और इनके आयोजन होते हैं तो कोई भी कहने वाला नहीं होता है। भाजपा के वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के, उनका आरोप है कि जो कांग्रेस है वो कोविड-19 को लेकर राजनीति कर रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, यदि कांग्रेस हल्का सा भी कुछ बोले तो इनको राजनीति नज़र आती है और ये लोग इतनी बड़ी राजनीति करते हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि यदि ये छोटा सा भी, बहुत मामूली सा भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो राजनीति तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग करते हैं। बेसिकली कांग्रेस जो है सारे समुदाय को साथ लेके चलती है और सारे समुदाय को आगे साथ भी लेकर चलेगी और उत्तराखंड का विकास भी होगा जिस तरह एनडी तिवारी, मान्यवर हरीश रावत जी के टाइम में हुआ था। तो कांग्रेस जो है राजनीति नहीं करती है, राजनीति तो ये लोग करते हैं। अब आपके सामने ही प्रमाण है कि आप इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधियों के इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं, इट डज मीन कि आप राजनीति कर रहे हैं। तो आप एक बार बताइए, कांग्रेस के लोग भी बहुत गरीबों को भी दे रहे हैं, गरीबों के लिए कर भी रहे हैं। बट आपने देखा होगा, पर्टिकुलर मैं अपना ही बोलती हूँ कि मैंने कभी टीवी चैनल के माध्यम से कभी शो आउट नहीं करा कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। तो ये राजनीति तो बीजेपी के लोग करते हैं। बेसिकली कांग्रेस ने ना कभी राजनीति करी है, कांग्रेस ने हमेशा लोगों के साथ रही है, लोगों का विकास किया है और गरीबों के साथ खड़ी रहती है। महिला ने बताया कि जो प्रदेश की भाजपा सरकार है वह अपने जनप्रतिनिधियों व अपने नेताओं को बचा रही है और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने का काम कर रही है, जिसे लेकर वह भाजपा के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए वह कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने को लेकर पुलिस को तहरीर देगी। धन्यवाद।